बहुत से लर्नर्स को ये लगता है शायद ये स्पेलिंग मिस्टेक है। नहीं स्टूडेंट्स, ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये है माइंड मैपिंग और वी कैन से माइंड सेटिंग। सो स्टूडेंट्स, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर गरिमा जैन एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर वर्सेस इंट्राप्रेन्योर। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि शायद इंट्राप्रेन्योर लिखने में हमने गलती कर दी है, बट नहीं स्टूडेंट्स, ये वही वर्ड है जो हर किसी की माइंड में रोटेट करता है। जहां पे वर्ड आता है ओनर्स का, बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत बार बोलते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं सेल्फ डिपेंडेंट की, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा होता है उसे हम सेल्फ डिपेंडेंट बोलते हैं। बट आज हम बात कर रहे हैं इंट्राप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर की। इंट्राप्रेन्योर वो पर्सन है जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में नए नए इनिशिएटिव्स लेता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का रुतबा कुछ अलग देखना चाहता है। यह वो पर्सन होता है जिसका माइंड अदर एम्प्लॉय से कुछ एक्स्ट्रा चलता है, जो वक्त की परवाह नहीं करता है। ये वो इंसान है जो बिल्कुल अलग है। लग रहा होगा ये कौन है स्टूडेंट्स? ये वही, जैसे आपने सुना होगा सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई गूगल, हम बोल सकते हैं गूगल के सीईओ। ये भी वही पर्सन है जिन्होंने गूगल को आज पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया है। एक इंट्राप्रेन्योर, ऐसा इंसान जो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के वक्त के बारे में नहीं सोचता, अपनी सैलरी के बारे में नहीं सोचता, यह वह सोचता है कि मुझे मेरा काम पूरा करना है, मुझे डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन से वर्क करना है, मुझे उन एम्प्लॉयज की तरह नहीं फिक्स 8 घंटे काम करना है। नहीं, मैं वो इंसान हूं, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, जिसे हम बोलते हैं डेडिकेटेड इंट्राप्रेन्योर। हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत से लोग बोलते हैं कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं बस हम सेल्फ के लिए वर्क कर रहे हैं। बट हमेशा स्टूडेंट्स, मेरे लर्नर्स, इंट्राप्रेन्योर वो पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, कैपेबिलिटीज, इनको क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है डे बाय डे, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुद का प्रमोशन नहीं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन कर रहा है। सुनने में बड़ा मजा आ रहा होगा कि ये इंट्राप्रेन्योर इतना महान कैसे है। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने सुना होगा आपकी खुद की शॉप है, आप अपनी एक इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं, आप अपनी एक फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं, लेकिन एक इंट्राप्रेन्योर वो इंसान है जो ऑर्गेनाइजेशन दूसरों की है बट उसमें खुद के माइंड को लगा के उस ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की की ओर लेके जाता है। बिल्कुल डेफिनेटली इंट्राप्रेन्योर एक वो इंसान है जो कंपनी के प्रॉफिट, लॉसेस सब में अपनी भागीदारी, अपना पार्टिसिपेशन रखता है। अगर मैं बात करूं इसका एम्प्लॉय से थोड़ा सा कंपेयर करूं, एम्प्लॉयज वो है जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। उनको दिया तो अच्छी बात है, उनको नहीं दिया तो भी अच्छी बात है। लेकिन एक जो इंट्राप्रेन्योर है वो खुद से मतलब नहीं रखता, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब रखता है। वो कंपेयर करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर के साथ जब मैं एंटरप्रेन्योर को कंपेयर करती हूँ तो क्या है लर्नर्स? हाँ जी, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो अपना खुद का ओन स्टार्टअप लेके चलता है, जो किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव्स नहीं लेता, जो खुद के बल पे खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव लेता है, उसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। यह वो इंसान है जिसका प्रॉफिट, लॉस सब खुद का है, किसी के साथ उसे शेयर नहीं किया जाता। डेफिनेटली स्टूडेंट्स,
अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो बहुत से एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में, बहुत सी वीमेन एंटरप्रेन्योर भी है। कई बार बोला जाता है वीमेन मैन से पीछे है, नहीं स्टूडेंट, वीमेन मैन से पीछे नहीं है। वीमेन आज के टाइम पे मैन से भी आगे है। कैसे आगे है? जैसे कि इंदिरा नूई और भी बहुत से, एलन मस्क, बहुत से और भी आपको एंटरप्रेन्योर मिलेंगे। अब ये आपका काम है कि इसे आप गूगल पे सर्च कीजिए और ढूंढिए। वैसे ही आपको भी आने वाले टाइम में भारत की शान मान इन सब का ध्यान में रखने आपको भी बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर्स का काम करना है, आपको भी बनना है। क्योंकि जैसे हमारा भारत, जैसे हमारा इंडिया तरक्की कर रहा है दूसरे देशों के मुकाबले, वैसे आप भी अगर आज से सोच के चलेंगे तभी आने वाले 5 साल 10 साल में इसी प्रकार से एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, वी कैन से आ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में आएंगे। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात और, बहुत बार इंटरव्यूज में क्वेश्चन पुट किया जाता है, क्या एक एंटरप्रेन्योर इंट्राप्रेन्योर हो सकता है और क्या एक इंट्राप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर हो सकता है? नहीं स्टूडेंट्स, ना तो एक एंटरप्रेन्योर इंट्राप्रेन्योर हो सकता है और ना ही एक इंट्राप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर हो सकता है, क्योंकि दोनों की अपनी जगह है, दोनों का अपना टाइम, दोनों का अपना डेडिकेशन अलग अलग है। क्योंकि स्टूडेंट्स, इंट्राप्रेन्योर एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है और एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना एक स्टार्टअप लेके चल रहा है। अगर आप इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखोगे तो आप कभी भी इस डिफरेंस को भूल नहीं पाओगे। डिफरेंसेस की बात करते हैं। द फर्स्ट वन, मीनिंग, ही हु स्टार्ट्स देयर ओन कंपनी। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर वो है जो खुद अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आते हैं, उसका स्टार्टअप करते हैं। ही हु स्टार्ट देयर ओन इनिशिएटिव विद इन एग्जिस्टिंग कंपनी, ये जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन लेके आना, उसमें कुछ इनिशिएटिव्स लेके आना। ऑटोनॉमी, दे हैव कंप्लीट ऑटोनॉमी टू डिजाइन सिस्टम। देखो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं, मानो आपके फादर ओनर है किसी भी बिजनेस के, तो ये बताइए क्या वो किसी की सलाह लेते हैं? दे गेट एनी एडवाइसेस फ्रॉम एनी अदर पर्सन? बिकॉज दे आर ओन पॉइंट देयर बिजनेस, वो खुद अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो डिसीजन भी उनके, लॉस भी उनका और प्रॉफिट भी उनका। तो वैसा ही बोला गया है कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो डिसीजन सिस्टम, उनके प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, मिशन, विजन खुद उनके हैं, उनको किसी और पर्सन की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें इंट्राप्रेन्योर की, इंट्राप्रेन्योर क्या कर रहे हैं? वो खुद इनिशिएटिव तो ले रहे हैं, बट उन्हें एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स, सीईओ, सीएफओ, इनकी एडवाइस लेनी पड़ती है कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या आप मुझे इसके साथ ठोस कदम उठाने में क्या मेरी सपोर्ट करेंगे, क्या मेरी मदद करेंगे या नहीं। तो इन्हें क्या करना होता है, इन्हें उन कदमों के बारे में पूछना पड़ता है, इन्हें वो एडवाइसेस लेनी पड़ती है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। मैंने सिखाया था आपको पीछे वाली वीडियोस में 5M, मैन, मटीरियल, मनी, मेथड एंड, मैन हुआ, मटीरियल हुआ, मनी हुआ, मेथड हुआ एंड मशीन्स। ये पांचों ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको एंटरप्रेन्योर को किसी से भी एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे कितना लगाना चाहिए। ये उनके खुद पे डिपेंड है कि अगर उन्हें प्रॉफिट बहुत हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, उसे एडप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंट्राप्रेन्योर की, तो इंट्राप्रेन्योर हमेशा कंपनी के रिसोर्सेज यूज करता है, खुद के रिसोर्सेज को यूज नहीं करता है, जैसे कि हमारा इंट्राप्रेन्योर करता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट, रिवार्ड्स एंड वी कैन से रिस्क। हाँ जी स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रखें, जहां पे एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहा है वहां पे रिस्क भी हाई होता है और रिटर्न भी हाई होता है। रिटर्न को हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं एंड रिवार्ड भी बोल सकते हैं, ये दोनों वहां पे हाई होते हैं। बट एज कंपेयर टू एंटरप्रेन्योर विद इंट्राप्रेन्योर, यहाँ पे आपको रिस्क कम मिलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप अकेले नहीं हो, आपका शेयर्ड विजन है, आपके साथ
पूरी कंपनी है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है या लॉस होता है तो कंपनी मिलकर उसे क्या करती है, बियर करती है। आप अकेले नहीं हो उसको बियर करने के लिए, बट एंटरप्रेन्योर अकेला है, उन्हें ही सारे प्रॉफिट, सारे रिवॉर्ड्स बियर करने होंगे या रिस्क बियर करना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका डिफरेंस किसमें, एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। आई थिंक सो आपको, आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ जी, ये बिल्कुल मैंने पहला जो आपको थंबनेल दिया, एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर, उसकी ये सबसे बेस्ट वीडियो है। प्लीज इसे पूरा देखें और अच्छे से सुने, आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।